बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में अमेरिका से गंदम आती थी, फिर असला आने लगा, फिर धमकियाँ आने लगी और आजकल दुनिया भर में जगह जगह लड़ाई के पैगामात जाते हैं और धमकियाँ जाती हैं। मगर हमारे एंगल से अमेरिका से बहुत अच्छे अच्छे पैगाम भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं। दुनिया में बड़े मेहरबान और मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं और उल्टे सीधे लोग भी हैं। तो हमारे लिए बाज़ अल्लाह ने अच्छे लोग डाले हैं। ये तारिक साहब हैं और साहब, आपने ट्रक ड्राइवर्स का जिक्र किया अपनी रीसेंट वीडियो में। वाकई इस तरह है कि वो दो दो हफ्ते घर से बाहर रहते हैं। इस तरह उनकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इररिस्पेक्टिव अगर आप इसको देसियों से निकाल के इधर की कम्युनिटी में भी देखें ना, जो गोरे हैं या इधर के जो बाहर के लोग हैं, उनकी भी फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। ये अगर जो स्पेशली ट्रकिंग वाले, क्योंकि अब गैर मौजूदगी रहती है। मैंने एक खानदान को जानता था कि वो भी पैसे बनाने के चक्कर में इस तरह करते थे, मगर आखिरकार उनकी बेगम ने डिसीजन लिया कि हम थोड़ा कम कमा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, मगर आप ये जॉब छोड़ दें। तो अब वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, हर किसी का होता है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, इट्स रियली वैल्यूएबल। और अच्छा, एक गुजारिश, जो इस थॉटफुलनेस के उसमें से हम कुछ चीज़ सोचें। बहुत से लोग अपनी आखिरी उम्र तक सिर्फ नौकरी या बिजनेस और पैसा कमाने पे लगे रहते हैं। वो उनका टारगेट होता है, हदफ वो उनको हासिल हो जाता है, लेकिन उसके जो फिर बिल्कुल मुतरादफ जो चीज़ें होती हैं उसका उनका टारगेट नहीं होता। बच्चों की मोहब्बत उससे महरूमी मिलती है। बच्चे कभी अटैच ही नहीं हो पाते। आप उनको सहूलतें देते रहे, पैसे देते रहे, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर दे दिए, तो इस पे उन्हें फील भी नहीं होता कि आपने उनके लिए क्या कुर्बानी दी। इसको अपना हक समझने लग जाते। आप उनके साथ रहे नहीं, जिए नहीं, उनके साथ सालगिरहें, उनके साथ सैर सपाटे कभी कभी आते हैं मेहमानों के तौर पे, और आखिर में बुढ़ापा अकेले गुजरता है। ये बच्चे, बच्चियां हों या बच्चे हों, दोनों केसेस में मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं दुख से भरे हुए कि जिनकी बीवियों ने अपनी मियों को पैसे कमाने की मशीन में से निकलने नहीं दिया। वो कमाते रहे। कभी उनके दिल में, ये तो कोई अंग्रेज़नी थी बेचारी जिसने अपने मियाँ से कहा होगा कि देखो, तुम 6 दिन ट्रक चलाते हो, थके हुए आते हो, सो जाते हो, तो बच्चों से तुम्हारा मिलने का टाइम बचता ही नहीं है। आउटिंग करना और इन्जॉय करना वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ तो कोई खातून ये भी नहीं कहती। ख़वातीन को अक्सर ये गिला होता है कि मुझे टाइम नहीं देते। उन्हें ये नहीं होता कि बच्चे सालों अपनी बाप की मोहब्बत और शफकत से दूर और महरूम। अच्छा, जब आपको लम्स नहीं मिलता, जब आपको टच नहीं मिलता, जब आपको आंखों का जो आई कांटेक्ट है वो नहीं मिलता, जब आपको बाप की मुस्कुराहट नहीं मिलती, तो आप सोचिए ये वो इन्वेस्टमेंट है जिनके जवाब में मोहब्बत के पौधे फूटते हैं, जिनके जवाब में इज्जत, अटैचमेंट जबें भर भर के आपको मिलती है। पर वहाँ तो आपने वो नहीं, उसको, ये जो थोहर के बीज हैं, थोहर कहते हैं जैसे कोई जहरीला पौधा होता है ना, ये बाज़ दफ़ा परिंदों के परों पे उड़ के जगह जगह जाके उगाते हैं, लेकिन जो फलदार पौधे हैं उनको खुद लगाना पड़ता है। और कभी खाली प्लाट देखे वहाँ बेशुमार चीज़ें उगाती हैं, उसमें काम की तोड़ के खाने वाली कोई नहीं होती। पर जब आप अपने बैकयार्ड में, फ्रंट लॉन में पौधे लगाते हैं फलदार, ये जो बच्चे हैं ये रब के दिए हुए फलदार पौधे हैं। इन पे भी स्प्रे करनी होती है, इनको भी साया, इनको भी पानी, इनको भी धूप से बचाना, इनका भी ख्याल करना होता है। तो ऐ प्यारे लोगों जो दुनिया भर में फैले हुए हो और आपके बच्चे 20-20, 30-30 साल के हो जाते हैं और फिर भी आप पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप बच्चों को मोहब्बत लेने और देने वाले बच्चे नहीं बनाते, आप उनको सकर्स बनाते। वो सिर्फ आपको निचोड़ते खाते हैं और फिर बाद में आप कहते हो हमें मोहब्बत नहीं मिली, हमें खिदमत नहीं मिली, हमें तवज्जो नहीं मिली। तो ये तो काश्ती नहीं किया था। मेरा रब हमें उन गलतियों से बचाए जो गलतियाँ एंड ऑफ द डे आपको तन्हा कर देती हैं।
रुला देती हैं, आंसू बहते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो कम अक्ली है, बेदानशी है, ये औरत करे या मर्द करे दोनों का नुकसान होता, दोनों से बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर जरूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341 65 78626 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।